जोश और उत्साह के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा, भारतीय सैनिकों के शौर्य को किया सलाम, कहा यह तो एक ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया। सेना के इस शौर्य के सम्मान में पश्चिमी करावल नगर में निगम पार्षद सत्यपाल सिंह के नेतृत्व में करावल नगर चौक से खजूरी पुस्ता रोड तक निकाली गई तिरंगा यात्रा। भारी उत्साह के साथ शामिल हुए लोग कहा, भारत के वीर सैनिकों को मेरा सलाम। आज पूरे भारत में तिरंगा यात्रा निकाले गए, उसी तहत आज करावल नगर में भी वार्ड नंबर 248 में आपके नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली। आज भारतीय जनता पार्टी करावल नगर पश्चिम मंडल में सैनिकों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने मिलकर के क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली है। आप भली भांति जानते हैं 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगांव के अंदर हमारे पर्यटकों की 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर के पूरा देश आक्रोशित था और देश का हर नागरिक कहता था अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, अब भारत पाकिस्तान से दो हाथ मिलाने चाहिए। उसको लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई और 7 तारीख को उनके 9 आतंकवादी ठिकानों पर जिस तरह से हमला किया, उससे बिल्कुल पाकिस्तान हिल गया। वो पाकिस्तान जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, भारत को धमकी देता है हमारे पास एटमी बम है, हम उनका प्रयोग करेंगे। लेकिन भारत के नौजवानों ने, भारत के सैनिकों ने पूरे धैर्य के साथ, पूरे सम्मान के साथ जिस तरह से इस लड़ाई को लड़ा, उसको लगता था कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन 3 दिन में भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए, उनके घुटने टिकवा दिए और वहाँ का प्रधानमंत्री सीधा अमेरिका से संपर्क करके कहता है पाकिस्तान को बचाओ, नहीं तो भारतीय सैनिक पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने लड़ाई लड़ी और 3 दिन के अंदर उनके घुटने टिकवाए, पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर चर्चा है। आज अपने सैनिकों के सम्मान में गली गली कूचे कूचे हरे पूरे देश के अंदर ये तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। अपने सैनिकों ने जिस तरह से पाकिस्तान को समेट दिया 3 दिन के अंदर, उसको लेकर के देश के लोग अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं अपने सैनिकों को सैल्यूट करता हूं, उनके सम्मान में आज हमने यात्रा निकाली है और जो शहीद हुए हैं हमारे सैनिक, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ आज भारत के पूरे लोग तन मन के साथ में उनके साथ खड़े। आज भारत वो भारत नहीं रहा है जो पहले भारत था 2014 से पहले। आज भारत घर में घुसकर मारने वाली ताकत बन गई है, ये पूरे विश्व ने देखा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने टैंक जो है भारत की तरफ कर रखा है। पाकिस्तान पर जो विश्वास करता है वो कहीं ना कहीं धोखे में रहेगा, निश्चित रूप से वो फिर सिर उठाएगा। लेकिन ऐसे विषैले नागों पर उनके फन को दबाने के लिए भारतीय सेना मजबूत है और भारतीय सेना का पराक्रम सबने देखा है। और अगर भविष्य में भी इस तरह की वो कोशिश करेगा तो जो उसने तुर्की से और चाइना से हथियार लिए, वो सब हथियार खुश हो गए उनके। आप सबने देखा होगा हमारा सिस्टम इतना बढ़िया था कि एक भी उनकी मिसाइल को भारत के क्षेत्र में कहीं गिरने नहीं दिया, आसमान में फोड़ दिया। और उस पर विश्वास करना, ये मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी की बात है, हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। तो फिर लड़ाई हो सकती है अगर जरूरत पड़े। हमारे सैनिकों ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा है, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। अगर उसने फिर कोई घटना घटी यदि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा करके देखी तो पाकिस्तान के लोगों के, उनके सैनिकों की आंखों को नोच लिया जाएगा। अगर हम बात करें जिस तरह से पाकिस्तान को कुचल देने में भारत सफल रहा है, आप युवा है क्या कहेंगे? भारतीय सेना ने हर बार कदम कदम पर यह साबित कर दिया है कि ये भूमि वीरों से खाली नहीं रही है। और इस बार तो देश का नेतृत्व दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा था कि इस बार अगर हमारी तरफ आंखें उठी तो आंखें निकाल ली जाएगी, और वो हमने कर दिखाया है। 9 जगहों पे आतंकी ठिकानों पर हमने ऐसी मार दी है कि दोबारा से पाकिस्तान हिम्मत नहीं करने वाला, और अगर दोबारा हिम्मत करी भी तो इस बार छोड़ेंगे नहीं।
हमारे देश के नेतृत्व में और सैनिकों ने सीधा सीधा संदेश दिया है कि देश पर होने वाला आतंकवादी हमला भी हम युद्ध मानेंगे और कोई युद्ध की घोषणा होगी। अभी तक हम युद्ध में नहीं गए थे, भारतीय सेना भारत युद्ध में नहीं गया था। बिना युद्ध में गए भी अगर ये हाथ पाकिस्तान का कर दिया है तो ध्यान रखें पाकिस्तान और देश के दुश्मन जो देश में भी है कि हम युद्ध में जाएंगे तो क्या होने वाला है। जिस तरह से कि पाकिस्तान को नाकाम किया है भारत के आज उनके सम्मान में आप लोगों ने ये तिरंगा यात्रा निकाली। सरकार का विश्व में डंका बजा है भारतीय सेना की वजह से। सेना का मनोबल ऊंचा रखने के